So let's start the class. Chapter 5 Continuity and Differentiability. कितने क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिए थे? 7 क्वेश्चन तक कर लिया था. Look at this question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. आप इधर आ जाओ ना. इधर आ जाओ. देखिए, look at this question number 8. क्वेश्चन 8 रीड कर लीजिए. ये फंक्शन is not continuous is number of points at which this function is not continuous. So अगर इसमें 1 पुट कर दे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा. नीचे 1 - 1 0. 2 पुट करें 2 - 2 0 3 - 3 0. तो फंक्शन ही अनडिफाइंड आ रहा है इन तीनों वैल्यूज पे. तो ये तो नहीं हो सकते कोई भी पॉइंट. ठीक है. जिनपे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है इनको तो ले ही नहीं सकते हम लोग. तो इसमें इज नॉट कंटिन्यूअस कितने पॉइंटों पे? नन ऑफ दिस. इसमें जो आंसर दे रखे हैं उन पॉइंटों पे किसी पे नहीं है. मतलब वैल्यू पुट करके इन पॉइंटों पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है. कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूटी की बात तो बाद में करेंगे. तो नीचे 0 आएगा. नीचे तो 0 आ रहा है इनमें सब में. तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है इन तीनों ऑप्शन में. तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी तो चेक बाद में करेंगे. तो इसमें आंसर देंगे नन ऑफ दिस. इसमें फंक्शन है. ये बोला है कि कितने पॉइंटों पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. ठीक है. पहले इसने दिया 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे. तो जैसे x है यहां पे इसको 1 रखें अगर तो 1 - 1 0 अनडिफाइंड आ रहा है. अगर इसको ले 1.5 सर ऐसे तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें जब हम x की वैल्यू पुट करते थे देखो तो सब 0 आ जाता था. इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था जब हम k की वैल्यू निकालते हैं जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं जब भी सब चीज 0 आ जाती है फिर फॉर्मूला लगाते हैं. इसमें ना पॉइंट निकालने हैं कितने पॉइंटों पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. इसको मैं समझा देता हूँ एक बार. फंक्शन दे रखा है इन्होंने fx इज इक्वल टू 1/f माइनस a. देखो अगर यहाँ पे x को इंटीजर लेते हैं, x को अगर इंटीजर लेते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है. तो यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है? अनडिफाइंड मतलब हो जाएगा जब 1/0 हो जाएगा. डिनोमिनेटर 0 हो गया. ठीक है. तो डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है. अगर यहाँ पे 1 लेता हूँ यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा. 2 लेते हैं 2 लेना पड़ेगा. ठीक है. -1 लेता हूँ तो यहाँ पे -1 का क्या आएगा? +1. जो भी 0 आएगा ना -1 + 0 हो जाएगा. नहीं. देखो यहाँ पे लिया x यहाँ पे लिया f. इसको 0 लिया अगर x को तो फंक्शन इनफाइनाइट. अगर इसको लेता हूँ 1 तो फंक्शन इनफाइनाइट. 1 - 1. इसको लेता हूँ अगर -1 तो भी 0 आ रहा है सर. देख लेते हैं. देखो 1/-1 प्लस और -1 का ये मोड नहीं है. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. मोड नहीं है.
तो ये आ गया -1 और ये क्या आएगा 0.9 ये क्या आएगा ये discontinuous ये -1 ही आएगा ये क्या आएगा -1 ही अगर आएगा। इंटीजर है तो अंदर इंटीजर ही आ जाएगा तो -1 बाहर आएगा एक माइनस बाहर लगा हुआ है +1 तो नीचे आ गया 0 2 लेंगे तो इनफाइनाइट ठीक है। अब नॉन इंटीजर से वैल्यू लेते हैं नॉन इंटीजर वैल्यू मतलब 1.5 ले लिया मैंने ठीक है तो 1.5 पे क्या आएगा यहाँ पे नीचे x की जगह पे 1.5 रख देते हैं जब भी 0 आएगा 1.5 -1.5 नहीं 1 आएगा। अब देखो ये आएगा 1 कैसे सर 1.5 माइनस ये तो लेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है अगर अंदर इंटीजर है तो बाहर इंटीजर दे देता है अगर अंदर इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा इंटीजर बाहर दे देता है 1 तो 1.5 से छोटा इंटीजर 1 1 तो यहाँ पे 1/0.5 फिर 2 आ रहा है ठीक है और अगर अंदर यहाँ पे ले हम लोग -1.5 तो यहाँ माइनस यहाँ पे माइनस ठीक है तो -1.5 ये कितना आएगा -1.5 से छोटा इंटीजर 1 0 नहीं 0 -1 -1.5 से छोटा इंटीजर -2 यस सर मुझे नेगेटिव यहाँ पे 0 यहाँ पे -1 यहाँ पे -2 -1.5 यहाँ पे आएगा इससे बड़ा इंटीजर -1 और इससे छोटा इंटीजर -2 तो ये क्या आएगा यहाँ पे 1.5 + 2 0.5 0.5 फिर से क्या आ जाएगा 2 तो ये आपका -1.5 पे भी 2 आ रहा है फंक्शन सब ग्राफ बना के देखते हैं x की वैल्यू 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 तो 0 पे 1 पे -1 पे 2 पे तो डिफाइन ही नहीं है 1.5 पे 2 आ रहा है 1.5 पे 1 2 1.5 पे आ रहा है 2 -1.5 पे आ रहा है 2 2.5 लेके देखते हैं 1/2.5 माइनस 2.5 का ये तो क्या आएगा 1/2.5 एज इट इज क्या आएगा 2.5 से छोटा इंटीजर 2.5 से छोटा इंटीजर 2.5 से छोटा इंटीजर 2.5 यहाँ आएगा इससे छोटा इंटीजर ये माइनस वाले में कंफ्यूज हो रही है ये आ गया 1/0.5 फिर से 2 आ रहा है यहाँ पे सब को आएगा जैसे यहाँ पे भी 2 आएगा इसके बीच में अब लेते हैं इसमें 1.5 ले लिया था 2 पे ये आ रहा था 1.9 अगर लें 1/1.9 माइनस 1/0.9 ये 1 आ जाएगा 1.9 का 1 जैसे 1.2 स्क्वायर तो ये आएगा 10/9 10/9 1 पॉइंट समथिंग तो यहाँ पे आ रहा है 1.9 तो इस तरह से चलेगा ऐसे आया फंक्शन ठीक है फिर यहाँ से फिर चलेगा जैसे 3.9 लेंगे तो यहाँ से फिर ऐसे नीचे तो इस तरह से फंक्शन ये बनेगा और इंटीजर्स पे ये डिफाइन रहेंगे तो इसके नॉट कंटिन्यूअस कितने पॉइंटों पे नहीं है ये 1 पॉइंट पे 2 पॉइंट पे या 3 पॉइंट पे ये तो मुझे लग रहा है कंटिन्यूअस बहुत सारे पॉइंटों पे नहीं है जैसे यहाँ से चले यहाँ पे फिर पेन उठाना पड़ा फिर यहाँ से आए फिर उठाना पड़ा फिर उठाना पड़ा फिर उठाना पड़ा फिर उठाना पड़ा तो ये बहुत सारे पॉइंटों पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन तो इसलिए इसको बोलेंगे नन ऑफ दिस आएगा इसमें आंसर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है आई कुछ बात समझ में
तो इट इज नन ऑफ दिस, इसमें आएगा नन ऑफ दिस। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे पूरा बताया। ये कैसा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है? सभी इंटीजर्स पे। तो कितने इंटीजर्स होते हैं? बहुत सारे इंटीजर्स हैं, तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे जिस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें नन ऑफ दिस, 1 2 3 पॉइंटों पे नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 9 देखिए। हेलो, मैं बाहर हूँ क्लास कोचिंग पे। हाँ, पेपर आ रहा है बच्चों के। करवा दूंगा बात जाके 11 बजे तक। हाँ, ये नया नंबर है, नए पापा जी नहीं है। ये नंबर जो भर रखा है पापा जी न्यू के नाम से भर दिया। पहले पापा जी के नाम से भरा था, अब नया नंबर था उनका, तो नया नंबर किस नाम से भरते? अब काजल कह रही है सर के नए वाले पापा जी। पुराने पापा जी वाले। जैसे नए वाला फोन है, पुराने वाला फोन है हमारा, नए वाला फोन है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन 9 देखिए। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 9। द फंक्शन tan x, जो आप कल पूछ रहे थे शिवम, इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट। आप कहते हैं कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं क्या? ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा? पहले तो ये बताओ, tan अनडिफाइंड किस पे होता है? 90 पर। 90 पर। तो वहां पे तो कंटिन्यूटी नहीं होगी, इसकी डिसकंटिन्यूटी π/2। तो यहाँ पे कहीं π/2 दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, सी में और डी में। अब n है इंटीजर। अब देखो इसका मतलब क्या है, 2n + 1 π/2 का। हाँ, ऑप्शन सी का मतलब देखते हैं पहले। ऑप्शन सी में इन्होंने दे रखा है 2n + 1 π/2 और n इंटीजर है। एक इसने दे रखा है 2n + 1 5/2 2n + 1 π/2। x की जो वैल्यू है 2n + 1 π/2 और n क्या दे रखा है? z मतलब इंटीजर। इंटीजर से इंटीजर मतलब 0 भी हो सकता है। अगर इसको मैं 0 ले लूं, ये दे रखा है, हम इसको चेक कर रहे हैं क्या ये सही ऑप्शन है। अगर मैं n को 0 ले लूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? π/2। n को 0 रखा तो π/2। अगर मैं n को 1 रखूं तो 3 π/2। n को अगर -1 रखूं तो -π/2। n को अगर समझ आ रहा है, बस वैल्यू रख रहा हूं। n को अगर 2 रखूं तो -2 रखूं तो -2 रखूं तो और -3 π/2। ये सब आ रहा है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ से चला तो π/2 यहाँ पे आया, डिफाइंड होता है डन। एक चक्कर पूरा और लगाए तो 3 π/2 आ जाएगा। 270 आ रहा है। नीचे की तरफ भागा हूँ तो -π/2 आ जाएगा। नीचे की तरफ और थोड़ा सा भाग जाऊं तो -π/2 आ जाएगा। इन ही वैल्यूज पे ये फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड है तो इन्हीं वैल्यूज पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब डी सही क्यों नहीं है? π/2 तो डी में भी आ रहा है। अब डी देखो, अगर डी को 0 रख लूं, n को जो डी ऑप्शन में दे रखा है इसमें, 0/2 आ जाएगा। ये देखो ये दे रखा है x = n/2। ये डी ऑप्शन दे रखा है x = n/2। अगर n को 0 रख लूं तो n कितना आ जाएगा? 0। तो tan 0 कितना होता है? 1। tan 0 1, tan 0 0 0। तो डिफाइन है, तो डिफाइन है इसलिए इसको नहीं दिया 90 पे। लेकिन 1 रखूंगा तो 90 आ जाएगा, लेकिन 0 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही है कंडीशन। तो ये ध्यान रखना है, इसके लिए tan x के लिए
2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। सर n इंटीजर्स के लिए होता है जेड इंटीजर्स के लिए होता है, और n कैपिटल एन नेचुरल नंबर्स के लिए होता है। स्मॉल n जो क्या है आपने हाँ, स्मॉल एन, स्मॉल ये एन तो ये है जो यहाँ से यूज कर लिया। एन की वैल्यू, एन क्या है, एन इंटीजर है। जेड होता है इंटीजर के लिए, एन होता है नेचुरल नंबर, डब्ल्यू होता है होल नंबर, और आर मतलब रियल नंबर, क्यू रेशनल क्यू मतलब रेशनल नंबर, पी बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू हो गया रेशनल नंबर। इस तरह से होता है। सर अगर ये टी होता है इरेशनल नंबर, टी। हाँ क्या कर रहे हो? कॉन्टिनेंस लिखा होता तो डी ऑप्शन सही होता। डी फिर भी सही नहीं होता क्योंकि 90 भी आता ना उसमें, उसमें पाई बाय 2 भी आता, 1 पे पाई बाय 2 आता, तो डी फिर भी सही नहीं होता। चलो आगे देखते हैं, समझ में आ गया क्वेश्चन। और टी मतलब इरेशनल नंबर, 11th क्लास का है। अगर जेड के ऊपर प्लस लगा दिया तो पॉजिटिव इंटीजर्स। जेड का मतलब है ए टू जेड सारे नंबर, तो ए टू जेड इंटीजर्स, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी। ठीक है, आगे चलते। ये आपने पेपर में भी दिया था। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो पहले तो ये दो फंक्शन से बना है, एक तो मॉडुलस फंक्शन है और एक कोसेक्स है। हाँ कॉन्टिनेंस कौन सा होता है? कौन सा जगह डिफाइन होता है? हाँ बैठ गया, मैं करूंगा बात क्लास में होगी। सबसे पहली बात तो इसमें जो है कोसेक्स जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। और एक मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या हमेशा? नो सर, हाँ नहीं है, जीरो जीरो पे। पर कॉस जो डिफाइन होता है हाँ जीरो बराबर है। कोसेक्स हमेशा कंटिन्यूअस है, यस सर और मोडेक्स पर जीरो पे कंटिन्यूअस नहीं है। ये डिफरेंशिएबल वर्ड भी यूज कर रहा है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। कोसेक्स का डिफरेंशिएबल है, कोसेक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो कोसेक्स डिफरेंशिएबल भी है। तो f इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, f इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, f इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये इसको हम करते हैं हाँ, ये इसको ये but not differentiable at x equal to n pi, but not differentiable x equal to 2n plus 1 pi by 2, and none of these. सर ऑप्शन है सर एनसीईआरटी एग्जाम सर सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5.1 पर Differentiable नहीं है। डिफरेंशिएशन करते हैं कॉस हमारे साइड माइनस साइन हो गए सर ये ऑप्शन सही है लॉक कर दिया जाए सीधे देखो समझ लो, एक थ्योरम बता देते हैं, ये काम आएगी आपके। एक थ्योरम है, नहीं नहीं इसका आंसर यही नहीं यस सर ये थ्योरम है ये थ्योरम है कि मिथुन चक्रवर्ती को जानते हो? किसको डिस्को थ्योरम बताई थी, इसको इससे याद रख सकते हैं आप। डिस्को, आई एम अ डिस्को डांसर, ये इससे आप याद रख सकते हैं। डी से है डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, और सी से है कॉन्टिन्यूअस, आई से है ये। तो ये थ्योरम आप ऐसे याद रख सकते हैं। कंक्लूजन है तो इसके मैंने इसको डिस्को से बना दिया। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, जो फंक्शन का डिफरेंशिएबल हो सकता है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। डिस्को आप याद रख सकते हैं। हाँ, डिफरेंशिएबल इज को, डी इज को, डिफरेंशिएबल इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसको आप इससे याद रख सकते हो। कंफ्यूजिंग है, अब फिर बाद में याद नहीं आता कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल या एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं डिस्को से, डिस्को वर्ड से। सो एवरी डिस्को वर्ड काफी गानों में यूज हुआ है। मिथुन चक्रवर्ती ने थ्योरम्स के बारे में बताया जा रहा था वहां पे, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
और भी एक दो गाने थे, डिस्को डिस्को बोले सारी रात सजना, ये एक गाना था डिस्को पे। मैथ का सर हिंदी का यूज करता है। हाँ मैथ का हर जगह यूज है, और रणवीर सिंह ज्यादा यूज कर रहा है इनका आजकल। तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो आप कहते हैं अगर एफ इज डिफरेंशिएबल, तो कंटिन्यूस भी होगा। एफ इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल आप बोल रहे हैं अगर, तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा हमेशा। तो कोस एक्स कॉन्टिन्यूस है, मोड एक्स कॉन्टिन्यूस है, मोड एक्स कंटिन्यूस। मोड एक्स एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, कहां पे? जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए इसमें? एफ इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, बट ऐसे अगर cos x का चीज वैल्यू पुट करें ना जीरो आ जाए, हाँ cos x की वैल्यू पुट करें तो जीरो आ जाए, कोस एक्स की वैल्यू जीरो जीरो होता है, जीरो का मोड नहीं आ समझ क्या कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ cos x को जीरो पुट कर दें, जैसे cos जीरो माइनस जीरो होता है, हम्म, सब जो मोड ऑफ जीरो क्या है ना फिर वो मोड ऑफ जीरो कंटिन्यूस नहीं होता। खाली मोड एक्स पे थोड़ी मोड है, पूरे पे मोड एक्स तो डिफाइन होना चाहिए क्योंकि कॉस्ट मल्टीप्लाई होगा उसमें। कॉस्ट तो सारा है ना, कुछ वो है तो एनसीईआरटी की बुक है किसी के पास? ये अभी बताता हूँ, इसका ना एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको पहले। है तो तुम निकाल के हमारा काम है। इसको हमने प्रूव भी कर रखा है एनसीईआरटी की बुक में। ये है कि ये है क्वेश्चन 32 5.1 का। ये क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड कोस एक्स, मोड कोस एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, मोड कोस एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है मोड कोस एक्स। तो पहले तो ऑप्शन बी में होगा या सी में होगा? कॉन्टिन्यूअस प्रूव करके दिखाएं इसको। हाँ सर कंटिन्यूस है जो सर कॉस्ट कंटिन्यूस प्रूव करने के नाम पे है। एक सेकंड एक बताता हूँ थ्योरम। ये मोड एक्स मैंने आपको क्या बता दिया था? मोड एक्स का, मोड एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, मोड एक्स भी। मोड एक्स मैंने डिसकंटिन्यूअस बता दिया था क्या किसी पॉइंट पे? सर जीरो हाँ जीरो पे डिसकंटिन्यूअस बताया था। तो मोड एक्स तो इन्होंने कॉन्टिन्यूअस ही दे रखा है इस पे। कॉन्टिन्यूअस है, मोड एक्स फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। पूरे कंटिन्यूस हो जाएगा। ये एक एग्जांपल 7 है, चाहिए सर रुक जाओ बता रहे हैं। बताओ कुछ भी
देखो अगर मैंने ऐसा बता दिया होगा कि मोड एक्स 0 पे डिसकंटिन्यूअस है तो उसको करेक्ट कर लो। जो मोड एक्स फंक्शन है वो ऐसे आ रहा है, v की तरह बन रहा है, वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, वो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है मोड एक्स फंक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 3 में है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एनसीईआरटी की बुक में एट एक्स इक्वल टू 0 पे मोड एक्स को कंटिन्यूअस कैसे प्रूव कर रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। कुछ नहीं है, एलएचएल आरएचएल सेम आते हैं जब वो निकालेंगे, और ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है मोड फंक्शन, मोड एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो ये मैंने कंटिन्यूटी नहीं बताई होगी, या तो मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, मैंने बताया होगा जो मोड एक्स फंक्शन है मोड वाला, ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे। मोड एक्स जो है ये बनाया था, ग्राफ बनाया था, ये कहते हैं ना, 0 पे कहते हैं कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, तो गलत बता दिया होगा। तो 0 पे मोड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, 0 पे मैं, आप शब्दों में चले गए, भावनाएं मेरी ये कह रही होंगी कि डिफरेंशिएबल नहीं है वो। तो जो मोड एक्स फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर। तो मोड एक्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह पे कॉन्टिन्यूअस होता है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, अगर आप इसको चेक करेंगे एलएचएल आरएचएल फाइंड करके 0 पे हर जगह पे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर ऐसा बता दिया है तो गलत बता दिया मैंने। मैं ये कहना चाह रहा था कि मोड एक्स 0 पे जो है ना, मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। एक्स इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये हमने 5.2 में प्रूव भी किया है एक्सरसाइज एनसीईआरटी में। तो ये मैं डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस बोल दिया होगा, मैंने डिफरेंशिएबल बताना चाह रहा था वहां पे। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होता। एलएचडी और आरएचडी निकालते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पे। अब इस क्वेश्चन में ये जो मोड फंक्शन है, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स का मोड है, ये दो फंक्शन से बना है। इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, टॉपिक था चैप्टर 1 में, वो डिलीट हो गया था। तो आप इसको बस इतना समझ लो, ये दो फंक्शन से बना है। एक फंक्शन है एच एक्स जो है मोड एक्स, और एक फंक्शन है जी एक्स जो है कोस एक्स। तो एक्स की जगह पे कोस एक्स रख दिया है, दो फंक्शनों को मिला के एक फंक्शन बना है जो एफ एक्स है। ठीक है, एच और जी का कंपोजिशन किया है। कंपोजिशन मतलब दोनों को मिला दिया, और दोनों को मिला के इसकी जगह पे इसमें रख दिया, तो ये फंक्शन मिला। ठीक है, मोड एक्स फंक्शन मैंने बोला इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, मोड एक्स हमेशा कंटीन्यूअस होता है। ठीक है, एंड कोस एक्स इज कंटीन्यूअस फंक्शन।
अगर दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को मिला के एक नया फंक्शन बनाते हैं तो वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन आता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है f इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस ऑप्शन बी एंड f इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस ऑप्शन सी अभी हमें लग रहा है। ठीक है, उसके आगे और भी चीज दे रखी है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। x इक्वल टू एन पाई और ये x आई एन हो गया इसमें मिसप्रिंट एंड x इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 पे कंटिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये देखो fx को अगर यहाँ पे ऐसे लिख लूं, ये जो cos x है, ये cos x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/sec x। Yes. ठीक है, तो ये फंक्शन है, इसको ऐसे लिख लिया मैंने 1/sec x। अब मुझे x की वो वैल्यू बताओ जिसपे फंक्शन अनडिफाइंड आएगा। sec 0 कितना होता है? Undefined. sec 0 कितना होता है? sec कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता। sec 0 कितना होता है? 1 होता है। यस, sec 0 1 होता है। अब मुझे बताओ sec 90 कितना होता है? cos 90 सोच लो, cos 90 कितना है? 0। 0 का रेसिप्रोकल करो, 0 का रेसिप्रोकल करो, अनडिफाइंड। Cos 90. sec 0 डिग्री पे होता है। sec 0 निकालने के लिए cos 0 सोचो, cos 0 सोचने के लिए sin 90 सोचो, sin 90 1 होता है। और जो sec यहाँ पे 90 डिग्री पे अनडिफाइंड नहीं 0 होता है। ठीक है, 90 डिग्री पे। Sir, अब ये यहाँ कैसे होता है 0/0 का? अरे 10th क्लास में होता था sec 90 इक्वल टू 0 एंड sec 0 इक्वल टू 1, टेबल है, एक बार इसको रिवाइज कर लो। 1/sec थीटा, अगर यहाँ पे 90 ले लूं x को तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन? Undefined. अनडिफाइंड। तो x को 90 नहीं लेना है। x को अगर हम लोग 90 ले लेते हैं तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बी देखेंगे, ऑप्शन बी देखता है x इक्वल टू एन पाई। अगर n इंटीजर है, n को 0 लेता हूं Yes. तो क्या आएगा x 0, तो 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा डिफरेंशिएट। अगर इसको 1 लेते हैं तो पाई भी 1 ही आएगा, 1 आएगा -1 आएगा। इसीलिए ऑप्शन जो सी दिया है उसमें दिया है 2n+1 पाई बाय 2। अब देखो अगर n को 0 ले लिया तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू पाई बाय 2 आएगी। अगर इसको 0 ले लिया तो यहाँ पे पाई बाय 2 रखूंगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, तो फंक्शन फिर नॉट डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा इन वैल्यूज पे, पाई बाय 2 पे, 90 पे, 270 पे, इस तरह से। तो इसका ऑप्शन होगा सी। आई बात समझ? पहले तो ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस होगा और इस पे ये नॉट डिफरेंशिएबल है 90 पे और इन वैल्यूज पे नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, Sir, ये आपने B क्या लिखा है? नमस्कार। हाँ, N/N ये बी चेक किया, ये गलत हो गया है, ये वाला सही किया है। ठीक है, इस वैल्यू पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जा रहा है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो जा रहा है 90 पे। ठीक है, समझ के करने पड़ेंगे क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11 रीड कर लीजिए। देखो ट्राई करके, कोशिश करके देखो।
देखो ये क्वेश्चन है, दो फंक्शन है यहाँ पे, आया किसी को समझ में? ए है, ये फंक्शन मैंने क्या बोला है, हमेशा कैसा रहता है, कॉन्टिन्यूस। ये हमेशा कैसा रहता है, कॉन्टिन्यूस। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को ऐड करेंगे तो कॉन्टिन्यूस तो मिलेगा। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। सेकंड वाले में नोट दे दिया, थर्ड वाले में डिस दे दिया, डी वाले में नोट दे दिया, तो ए ऑप्शन ही है। एट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, सब जगह पे कंटिन्यूअस है। क्वेश्चन 12, k की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे। देखो जरा LHL RHL फाइंड करके। 12 में फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू, बस LHL फाइंड कर लीजिए जैसे कल बताया था। RHL फाइंड कर लो या LHL फाइंड कर लो। हाँ क्या है, क्यों? सर ये मतलब ये मतलब इनफाइनाइट होगा, हाँ? प्लीज होगा। सर इसका आंसर 1/0 मतलब इसमें इनफाइनाइट होता है, साइन इनफाइनाइट हो जाएगा। इसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स पे है ही नहीं, तो डी साइन इनफाइनाइट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन इनफाइनाइट पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है एंगल पे। जो आंसर है वो तो नहीं इस ऑप्शन में है नहीं, जो तुम्हारा आंसर आ रहा, क्या आ रहा है है। देखो एक बार चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे रखूंगा fx, fx क्या आएगा, साइन 1/x। x टेंड्स टू 0 प्लस लेंगे तो मैंने डायरेक्ट 0 ले लिया, 0 तो बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा। RHL दे रखा है कि ये k आएगा 0 पे, तो जो ये आएगा वो k के इक्वल होगा। x को 0 रख दो तो साइन इनफाइनाइट आएगा। साइन इनफाइनाइट तो कोई वैल्यू आएगी। साइन इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा एंगल हो गया कोई। -1 और 1 के बीच में कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी साइन इनफाइनाइट की, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। जैसे 30 डिग्री पे कुछ होती है, 60 पे होती है √3/2। तो यहाँ पे हमें पता नहीं वो एंगल कितना बड़ा हो गया, एंगल बहुत बड़ा एंगल हो गया, उसकी वैल्यू नहीं पता हमें, लेकिन वैल्यू आएगी जरूर। -1 से 1 के बीच में कुछ भी आ सकती है, ठीक है। अब कुछ भी आ सकती है तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन 8 दे रखा है। 8 तो इसकी वैल्यू आ ही नहीं सकती, साइन की वैल्यू कभी भी 8 नहीं आ सकती। 1 आ सकती है, 1 आती तो आती 90 पे, और -1 आती तो -90 पे। तो 90 -90 भी नहीं पता यहाँ पे, तो इनफाइनाइट है, तो इसलिए नन ऑफ दीज पकड़ना पड़ेगा इसमें। नन ऑफ दीज पकड़ लो इसमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 13, सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर दिस इज डिफरेंशिएबल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। वो सेट ऑफ पॉइंट निकालना है जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मैंने क्या कहा, मोड फंक्शन की प्रॉपर्टी कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे। अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, मोड x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। मोड x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर मैं यहां पे लिख दूं x -1, अंदर मोड की जगह, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, अगर x की जगह -1 लिख दिया तो ये फंक्शन इतना सा चेंज होता है, ये थोड़ा शिफ्ट हो जाता है 1 के ऊपर, ये 1 के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, ये जो फंक्शन बनेगा ये v की तरह बनेगा, ये वाला फंक्शन बनेगा v की तरह, ऐसे जो 0 पे v बनेगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन भाई v बनेगा
ये वाला फंक्शन भी जी बनेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1। एक्स को अगर 1 लूं तो क्या आएगा, ये एफ एक्स क्या आएगा, ये फंक्शन 0। तो ये 1 पे 0 आएगा, ये भी बनेगा लेकिन थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा भी x -1। x -2 अगर मैं लूं तो b बनेगा लेकिन 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 ऐसे ऐसे भी बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे x+1 लूं तो b तो बनेगा, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, -1 पे। अगर -2 लूं, x+2 लूं तो b तो बनेगा, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, -2 पे। इस पे चेक कर लो, -2 रखेंगे तभी तो 0 होगा, ये तो 0 यहाँ पे तभी तो आएगा, -2, 0। ये समझ में आ गई बात। ये जो फंक्शन है जहां पे टकराएगा वहीं पे डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, जहां पे एक्स एक्सिस पे टकराएगा। ये फंक्शन कहाँ पे टकरा रहा है, 0 पे, तो ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। ये कहाँ पे टकरा रहा है, तो ये फंक्शन 1 पे नहीं रहेगा। अगर मैं बोलूं x + x -3, ये फंक्शन कहाँ पे नहीं रहेगा, 2 पे। ये कहाँ पे नहीं रहेगा, इसको बस अंदर वाले को 0 रख के x निकाल लो, उस पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। x+1 को 0 रखूंगा, x कितना आएगा, -1 आएगा। x+2 पे, तो ये फंक्शन -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस तो हर जगह होगा। ये कल थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था इसमें, शायद गलत बता दिया मैंने, डिफरेंशिएबल बताना चाहता था मैंने, कॉन्टिन्यूस बता दिया था। ये बताओ ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 3 पे। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में मोड x -3 दे रखा है, ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x = 3 पे। और सब जगह पे, और सब जगह पे इस डिफरेंशिएबल, सब जगह पे डिफरेंशिएबल होगा लेकिन 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसमें आंसर आएगा, सभी रियल नंबर ले सकते हैं लेकिन 3 को माइनस कर दिया, 3 माइनस कर दिया मतलब 3 को नहीं लेना है, 3 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये क्या समझा मैंने मैं बताता हूँ एक बार और बताओ। ये जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, एलएचडी आरएचडी निकालेंगे, वो इक्वल नहीं आते हैं। ये वाला फंक्शन यहां दिखाई दे रहा है x-1, इसको 0 लो, x -1 को, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। जब मैं x को 1 रखूंगी तभी तो 0 बनेगा, ये आ गया। तो इसको 0 लोगे तो ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये -1 पे नहीं होगा, ये -2 पे नहीं होगा, ये 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसने कहा डिफरेंशिएबल है, हमने कहा सभी पे हो जाएगा, 3 पे नहीं होगा। 3 हटा दिया आर में से, सभी रियल नंबर पे डिफरेंशिएबल है लेकिन 3 पे नहीं है, और cos x तो डिफरेंशिएबल है ही। आई बात समझ में, ठीक है। और समझा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। log mod x is discontinuous. The number of points at which the function log mod x is discontinuous. कितने पॉइंट होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स जिन पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, इज डिसकंटिन्यूअस। कोई भी पॉइंट नहीं होगा, या 1 पॉइंट होगा, या 2 पॉइंट होंगे, या 3 पॉइंट होंगे। गरम से पानी लेना तो वो
दिक्कत है तो अभी तक बाइक को तेज धूप पे लो हमारी बात हमारे पास चल रहा है कर दूंगा आंसर क्या दे रखा है इसका? मैं भी सो केमिस्ट्री क्लास ना केमिस्ट्री क्लास नहीं है सर ये तो बोल रहे थे केमिस्ट्री क्लास टाइम नहीं दिया नहीं केमिस्ट्री क्लास ना अभी तो बता लेकिन डेफिनेटली यही तो टेंशन यार पता नहीं टाइम मुझे नहीं होता है 12 जैसे कि हम यार सही में की ग्रुप के पढ़ भी ना मैंने नहीं पढ़ा लो पहले ग्रुप 15 लिया नहीं पढ़ी टेस्ट ना सब करवाते अरे आइए कह रहे देख लो क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। आया समझ में? इसका आंसर आ रहा है 3। ये आप लोग इसलिए माइंड में नहीं आ पा रहा है क्योंकि लोग की कुछ प्रॉपर्टी आपको शायद पता है या नहीं पता है, देख लेते हैं। ये बताओ लोगवन कितना होता है? बताएगा कोई? हाँ लोगवन बुक है एनसीईआरटी की। इस पे ग्राफ करने में कभी नजर डाली है इन पे आप लोगों ने? मेरे पास तो ऊपर का कवर है ओ काजल के पास अगर ये कवर होता तो आज ये बता देती। इसमें एक लोग का, इसका कवर बढ़िया होता, लोग का एक ग्राफ दे रखा है, इसके बारे में बता दो। लोग 1 होता है 0। अगर हमें ये बात पता है तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, एक जो लोग 0 है ये क्या होता है? 0। देखो ये ग्राफ बताएगा। ग्राफ जो लोग का ग्राफ है, ये लोग का ग्राफ दे रखा है, ऐसे ऐसे होता है। 0 पे होता ही 0 पे होता ही नहीं, तो ये 0 पे होता ही नहीं। 0 पे आता ही नहीं है, 0 को कभी टच ही नहीं करता है इसकी वैल्यू को। तो 1 और ये जो देखो यहाँ पे 1 है, जहाँ पे ये log फंक्शन है y इक्वल टू log x है ये। तो ये जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ता जाता है। जब x की वैल्यू 1 हो जाती है तो 0 हो जाता है, फिर ये 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, इस तरह से बढ़ता बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, ये बात समझ में आ गई आपको? log 1 पे क्या होता है? 0। और log 0 होता ही नहीं, क्योंकि x कभी भी 0 होता नहीं है log। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। इसको समझिए, इसका आंसर आप बता रहे 3। ठीक है, तो अब देखो ये फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन log mod x।
x को 1 ले सकता हूँ क्या? यस सर। x को अगर 1 लूंगा तो नीचे क्या आएगा? 1 अपॉन log 1। log 1 कितना होता है? 0। तो ये कंडीशन अनडिफाइंड आ गई, तो मतलब x को 1 नहीं लेना। एक पॉइंट तो 1 हो गया जिसपे डिसकंटिन्यूअस है, अनडिफाइंड हो गया ना फंक्शन। अगर x को -1 ले लूं सर जब भी सब तो -1 का मॉड 1 1, तो x को एक पॉइंट ये हो गया। x को अगर 0 ले लूं तो 0 पे log होता ही नहीं, तो 1 अपॉन होता ही नहीं, तो fx भी होता ही नहीं। इसमें आ गए 3 पॉइंट, इन 3 पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। आई बात समझ में? तो log की प्रॉपर्टी से चलता है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e की पावर x, इसी के चाचा जी, e की पावर x इसी के चाचा जी का लड़का है, इसी से log बना है। दोनों भाई भाई e की पावर x, ये ऐसे जाता है, e की पावर x ऐसे जाता है। हाँ, लोग ना कभी भी नेगेटिव में नहीं जाती, लोग की x की वैल्यू ना 0 जाती है, इसलिए यहाँ पे मोड भी लगाते हैं लोग के सामने। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सब बुक में दे रखा है, सब ऐसे दे रखे हैं, यहाँ पे सब चीजें दे रखी हैं। अब x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो e की वैल्यू क्या होगी? होती ही नहीं। x की वैल्यू 0 हो गई तो e की पावर x कितना होगा? x की वैल्यू 0 हो गई तो e की पावर x कितना होगा? 0। x की वैल्यू अगर 0 रख दूं तो e की पावर x कितना होगा? x को अगर 0 रख दिया तो e की पावर कितना होगा? 1 तो होगा, किसी की भी पावर 0 हो गई तो 1 हो जाएगा। सबका मालिक पावर अगर 0 हो गई तो पहुंच जाएगा ऊपर, पावर 0 होते ही ऊपर। सबका मालिक है। सबका मालिक एक है, एक हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 1 से टच करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये यहाँ से 1 पे टच करता है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 पॉइंटों पे हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज, वो ऐसे भी दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, उसको ऊपर टिक कर देना, उसमें नन ऑफ दिस। हाँ, या बोथ ए और बी आएगा तो बोथ ए और बी। डिसकंटिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, ये है ना डिस्को। सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगे, बट सभी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। हाँ, उल्टी नहीं होती है। O is D, ये कुछ बना ही नहीं। O is D, no. Every co is not D always. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। fx दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। a की वैल्यू बताइए, बताइए। वही क्या निकालोगे? एलएचडी आरजीडी? इधर आओ सर, तुम यहाँ निकालो। आना जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पता तो लगे तुम कर क्या रहे हो, सारे आंसर बता रहे हो, आंसर नीचे से देख के तो नहीं बता रहे, तुम सारे सही बता देते हो। आओ इधर आ जाओ, लिखो करो। गलती तो कर दोगे, गलत करने पे मौत की सजा नहीं है यहाँ पे। बस ऐसा है, 5-6 को नहीं लग जाएंगे कमर में, 3-4 फुट 5-6 थप्पड़, उनमें कौन सा मर जाओगे। एलएचएल निकाल दो और आरएचएल निकाल दो। जिनका ये आ गया वो क्वेश्चन 17 करेंगे फिर।
हो गया आंसर 3 आ रहा है 2 है अरे नहीं 2 आ रहा है क्या बात है वेरी गुड तो दिख नहीं रहा वो हाँ जी, हो गया सर तुमने किया ये क्या निकाला LHL x टेंड्स टू 1 पे fx प्लस 2 fx f2 लगा दिया। सर वो सर x की वैल्यू पुट करनी fx की रखनी है, fx दे रखा है जब ये 1 है 1 से छोटा है तो ये दे रखा है x प्लस 2। हाँ ठीक है, f की जरूरत नहीं है, 1 रखा 3 आ गया। ये आया x टेंड्स टू 1 प्लस fx, f की जरूरत नहीं है, fx रख दिया ax प्लस b, 1 रख दिया a प्लस 1 को 3 रख दिया 2 आ गया। सही तो किया तुमने बिल्कुल। इसका आंसर आ गया 2। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट देखिए, आया बेटा समझ में? तो ऐसे ये ऐसे करो, प्रॉब्लम समझ आता है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। समझ नहीं आना तो ऐसे करना है, समझ आ गया तो ऐसे करना है, और अगर आधा समझ में आ गया आधा समझ में नहीं आया तो ऐसे करना है, ऐसे। ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा कि आधा समझ में आ गया आधा नहीं आया। आपको बिल्कुल भी नहीं आया, ऐसे या ऐसे अच्छा थोड़ा थोड़ा आया। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। LHL निकाला इस बच्चे ने, fx रखा, 1 माइनस किया, 1 पे निकाला, तो जब 1 से छोटा है तो उसने दे रखा है x प्लस 2 लेना है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो x प्लस 2 रख दिया, फिर इसने x की जगह 1 रख दिया, 1 प्लस 2 इसने 3 ले लिया। ठीक है, ये समझ में आया इतना? अरे x ठीक है 1 से छोटा, 1 से छोटा फिर x को 1 रख दिया 3 आ गया, फिर इसने RHL निकाला, 1 से बड़ा है तो इसको रखना है ax प्लस 1 fx को, फिर x की जगह पे 1 रख दिया, तो ये आ गया a प्लस 1। तो a प्लस 1 को 3 के इक्वल ले लेना है क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, LHL RHL इक्वल होंगे। कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17। क्या निकालना है इसमें बताओ? क्या निकालना है? क्या निकालना है इसमें? क्वेश्चन है के निकालना है, वो ये 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो आप इसमें LHL निकालने की कोशिश करें या RHL, और उसको के को ले ले या जो LHL आएगा वही आंसर होगा। LHL या RHL जो आएगा वही आंसर होगा। डायरेक्ट 2 पुट कर रहा हूं तो ये आ रहा है 0/0, 0/0 आ रहा है डायरेक्ट 2 पुट करने पे, तो कुछ अब आपको खेल करना पड़ेगा इसमें। हाँ, डिफरेंशिएशन कहाँ होता है, लिमिट चल रही है। डिफरेंशिएशन का तो टॉपिक आएगा अभी आगे, तो क्या करोगे इसमें? इसे सर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको, इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन ही करना पड़ेगा।
सबने 2x प्लस 2 कैसे लिख लिया? मल्टीप्लाई देखिए आइडेंटिटी याद है किसी को? ए की पावर x -1, ये लिमिट की एक प्रॉपर्टी है, इसको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ए पावर x -1 अपॉन x बता सकते हैं कोई लिमिट पे? हाँ, वन A power x minus 1 upon x log e होता है। ए की पावर x -1 अपॉन x log e होता है। लोगी। Yes sir। बोलिए, मैं इसको भी ये होता है लोगे, लोगी ए, लोगे, लोगे के इक्वल। तो इसमें और तो कहीं कुछ बात 16 वन आना चाहिए यहाँ पे। ए की पावर है -1 देख लीजिएगा इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही इस वजह से क्योंकि यहाँ वन नहीं है, यहाँ वन नहीं है, इसलिए वो प्रॉपर्टी नहीं लग पा रही। देख लो इसको एक बार मैं बता देता हूँ। ये 2 की पावर x + 2 - 16 है, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो 0/0 आ रहा है। दूसरा मेथड सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफाई करेंगे। तीसरा मेथड फॉर्मूला, फॉर्मूला भी कोई काम आ नहीं रहा। इसको लिख लिया 2 की पावर x × 2 की पावर 2, लिख सकते हैं, पावर ऐड हो जाती है। इसको लिख लिया 2 की पावर 4, नीचे लिख लिया 4 की पावर x को 2 की पावर x की पावर 2। ये कैसे लिखा समझ में आया? Yes. ये बताएं। आगे 4 की पावर x को 4 को लिखा 2 की पावर 2 की पावर x, तो अगर a की पावर x की पावर m की पावर n है तो आप उसको a की पावर m की पावर n भी लिख सकते हैं। तो इसको 2 को इधर लिख दिया और इसको x को अंदर ले लिया, नीचे लगाया a² - b², तो आया a - b
इसको लिख लिया 2 का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब इससे जो इसका फैक्टर था ये कट गया, भाई ये कट गया और वो हट गया, तो हमारा काम हो गया। अब ये 0/0 फॉर्म यही बना रखा है इसको, तो यहाँ पे ऊपर कितना है 4, नीचे x की जगह 2 रख दूंगा, तो 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 कितना आएगा 4/8। 1/2 हाँ 4 प्लस 4 1/2। आंसर चेक करो, तो क्या गड़बड़ हो गई। आंसर 5/2 7/2 ऐसे थोड़ी होता है। 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 16, 4 की पावर x, ये तो मेरा भी यही है। सही है 1/2 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया, a माइनस बी a प्लस बी, 4 और 4 8, 1/2 आ रहा है इसका हमारा आंसर। तो हाँ सही है आंसर 1/2 ऑप्शन गलत भी हो सकता है या हम भी गलत हो सकते हैं, चेक कर लेते हैं इसको, एक बार चेक कर लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, तब तक मैं इसको चेक करके बता रहा हूं। अभी ऑप्शन में शायद 1/2 की जगह 7/2 लिख दिया हो मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कॉन्टिन्यूअस है 4 पे, क्वेश्चन नंबर 18। मैं इसको चेक कर रहा हूं जरा, देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का होना चाहिए। तो मेरा भी सर 1/2 है। क्या कर रहा हूं मैं इसको, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तब तक। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर आ रहा है 1/2, ऑप्शन गलत दे दिए। सही है,
1/2 ही आ रहा है इसका आंसर, ऑप्शन गलत हो गए हैं वहां पे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आप लोगों ने। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 4 पे। ये आंसर सही है इसका, लिख लीजिए। क्वेश्चन 18 के बाद क्वेश्चन 19 का जवाब बताएंगे। लेकिन बड़ा सा लग रहा है, बहुत मुश्किल है क्या? जो बड़ा है वही मुश्किल नहीं है। हाँ, LHL निकाल लो, RHL निकाल लो 4 पे, और A प्लस बी तो आ ही रहा है। -1 आ रहा है सर दोनों की वैल्यू। -1 A प्लस बी पहले अगर निकालेंगे, आपने निकाला होगा इसको पहले, तो आपने पहली चीज तो निकाली होगी लिमिट 4 पे, x टेंड्स टू 4 fx की जगह पे रखा a प्लस बी, x की जगह पे 4 रखा तो a प्लस बी आ गया ये। दूसरी चीज आपने निकाला होगा RHL में लिमिट x टेंड्स टू 4, x 4 से बड़ा है वो वैल्यू पुट करनी है। फिर आपने यहाँ पे पुट किया होगा x माइनस 4 का मोड, नहीं ऊपर मोड नहीं नीचे मोड प्लस बी है RHL में। 4 में 4 पुट किया तो ये 0/0 फॉर्म आ गई, और बी तो इसको पुट करना पड़ेगा। अब ये बताओ जब x4 होगा, x4 से बड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया यहाँ पे, x4 से बड़ा होगा अंदर तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगी, तो ये x माइनस 4 आ जाएगा, मोड हट जाएगा। तो अगर अंदर पॉजिटिव है तो एज इट इज आती है, और अगर अंदर नेगेटिव है तो माइनस लग जाता है। मोड के अंदर तो पॉजिटिव आएगी। मोड के अंदर अगर अगर ऐसे लिखी हुई है 2 लिखी हुई है तो बाहर 2 आ जाती है, और अगर -2 लिखी हुई है तो बाहर माइनस लग जाता है अंदर वाली वैल्यू के सामने, तो भी प्लस की आती है ना, +2 आता है हमेशा। तो प्लस बना कैसे आता है अंदर माइनस, तो उसके सामने एक माइनस और लग जाता है। तो ये अंदर प्लस वाली है तो एज इट इज आ गई, ऊपर क्या है x प्लस, तो ये कट गया 1, तो ये क्या आया 1 प्लस बी। अब 1 प्लस बी को a प्लस बी के इक्वल रख दो तो a कितना आ जाएगा 1। a प्लस बी को LHL को इसके इक्वल रखोगे तो b से b कट जाएगा, a आएगा 1। तो ऑप्शन a होगा या सही, या ऑप्शन b होगा सही। अब अगर a 1 है, अब RHL निकालो इसी तरह से, LHL 1 प्लस क्या आएगा सर वो भी? LHL निकालो इसी तरह से। हेलो नमस्कार सर, ठीक है आप सुनाइए। हाँ जी, हाँ ले लेंगे। अच्छा चलो दिखा दो, मुझे दिखा देना। ठीक है, कहाँ पे? चलो देख लेंगे। आप कहाँ हैं अभी? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है सर, अभी चलो करता हूँ बात अभी आपसे ना, क्लास में हूँ अभी, पढ़ा करूँगा। RHL ये अंदर वाला 4 से छोटे पे नेगेटिव आएगा तो ये आएगा -1 प्लस बी। -1 प्लस बी को a प्लस बी, बी से बी कट गया,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट में सर ये आएगा 1 माइनस 1। अच्छा ए है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ए है, उसमें ए है, तो ए से ए कट गया, बी कितना आ गया -1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। काजल नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना था 19, और ये मैंने आपको समझाया था भी और आपने पूछा भी था एक दो बार। ये कॉन्टिन्यूस होगा, ये कॉन्टिन्यूस तो होगा हमेशा, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ये बात समझ में आ रही है? तो अब ये हमेशा अगर कॉन्टिन्यूस होगा ये वाला फंक्शन, पहले मैं बता दूं, तो नाइदर कॉन्टिन्यूस, डी ऑप्शन गलत, सी नॉट कॉन्टिन्यूस, सी भी गलत, इनमें से देखना ही नहीं हमें। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे नहीं होगा? काजल, काजल सर जो दिव्या ने समझाया था तुम्हें, इक्वल टू 0 ले लेना, अंदर वाले को x की वैल्यू 5, तो ये 5 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। आई बात समझ में? आगे चलो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 20। ये जो चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं इनको उस पर डालूं, तो ये सारी पूरे चैप्टर की एक बना के डाल दूं या अलग अलग डाल दूं? एक बना पूरे चैप्टर की एक बना के उसमें जहां भी आगे आगे बढ़ के जो सा क्वेश्चन देखना है वही देख लेंगे आप, है वो सही रहेगा ना? हाँ इतने मिनट पे ही वाला प्रोसेस चल रहा है। वो भी लगाओ। कर लेंगे सर, आप फिर ऐसा कर देंगे वरना। वो मैंने लगाया नहीं आज तक, लग जाता है वैसे। कहाँ से लगता है, क्या बता रहे हैं? टाइमर। टाइमर, हाँ देखता हूँ, वहां लगा दूंगा। फाइल कहाँ है आपको? आपको पेपर देना है बस, टर्म 1 का, वो नहीं दूंगा मैं। तुम्हें बस पेपर जो देना है तुम्हें, वो उस दिन मैं नहीं दूंगा पेपर, वो आपको देना पड़ेगा। सर ने दे दिया। हाँ सर आपने दे दिया। 12th पास हूँ मैं, और तुम अभी 12th में हो, तुम्हारा तो भरोसा है नहीं अभी। सर आप चलो क्वेश्चन 20 देख लो, कंटिन्यूअस है 3 पे, कर दो सोल्व। तीनों चीजें निकाल लो, एलएचएल आरएचएल आ गया। देखो क्वेश्चन है, फंक्शन कह रहा है, आप सोल्व करो खुद से पहले। हो गया सर। क्या आया? सर सही क्या करवाना था? सही है सर। सही है। सर हाँ आपने x की वैल्यू 3 रखी है ना, हाँ, तो 3 आना चाहिए। ये x की वैल्यू 3 आ रही है, 3 से छोटा तो ये x प्लस 3, तो ये 3a प्लस 1, ये आ गया 3a प्लस 1, ये कोई रिलेशन निकालना है क्या इसमें? अच्छा रिलेशन निकालना है, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी, इसी से आ जाता रिलेशन 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, 3a माइनस 3b 2 इज इक्वल टू 2, a माइनस a माइनस b इक्वल टू 2/3। कोई है ऑप्शन? इसमें सर ये आएगा सर। a माइनस b इक्वल टू 2/3, ये ऑप्शन है। b को उधर बुला दिया उसने। सर फिर ये b कैसे है? हाँ सही है सर। एलएचएल आरएचएल निकालने अब आपको आ जानी चाहिए अच्छे से।
हाँ, अब मैं डायरेक्ट देख रहे हैं आप, वो पहले कितना बड़ा लिखता था, अब सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं। अब बस इतना छोटा करना है आपको, आपको तो लिखना भी नहीं, आपको तो सीधी यहां से सीधी वैल्यू गिरा देनी है इसमें। जैसे मुझे bs प्लस 3 दिखाई देता ना, RHL निकालते टाइम मैं इसको लिख देता 3b प्लस 3 डायरेक्ट। सर एक बार बताने इक्वेशन कैसे बनाएंगे आपने? ये तो दे रखी थी, ये आ गया मेरा, जब x को 3 लिया 3 रखा, यहाँ पे ये आ गया। जब 3 लिया RHL निकाला तो bs प्लस 3 यहाँ 3 रखा, तो इन दोनों को इक्वल ले लिया, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो इक्वल ले सकते हैं, इक्वल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। और ये 2 के साथ है। अरे 1 इधर गया तो 3 माइनस 1 अच्छा 2 आ गया। नहीं नहीं वही है, वो सोल्व कर दी बस मैंने। नेक्स्ट आगे चलिए, क्वेश्चन 21। 22 ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा निकालने के लिए, अल्फा नहीं है ये, क्या है, अल्फा बीटा गामा लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। समोसों की बात कर रहा है कोई बाहर? आ गया लैम्डा, क्या आया? कुछ नहीं आएगा। इसमें लैम्डा से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसका ऑप्शन होगा डी। और नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसकी कॉन्टिन्यूटी पे, 0 पे। LHL RHL निकाले आपने? निकालो तब पता लगेगा। हाँ 0, वो क्या आया जब 0 पे लिया आपने, तो क्या आया 0। और जब आपने RHL निकाला तो क्या आया, तब भी 0। 1 0 RHL में 0 नहीं आया, RHL में 1 आया, 1 आया, एक 0 आया एक 1 आया, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है। वो कह रहा है अगर लैम्डा की किस वैल्यू पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा तो वो तीनों इक्वल आने चाहिए। एक 0 आ गया एक 1, तो ये फंक्शन लैम्डा की कुछ भी वैल्यू हो, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा ही नहीं 0 पे। आई बात समझ में? ये 2 0 आ रहे हैं एक 1 आ रहा है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख लो। आगे बढ़ो, बिल्कुल सही बताया था काजल आपने, क्वेश्चन 22 डी राजे किया था। काजल बस इसका रीजन और बता दीजिए आप। सर ये जो डी वाला है इसलिए होगा, बस fx 0 के इक्वल नहीं होगा। देखो दो कंटिन्यूअस, दो ये पोलिनोमियल फंक्शन है, fx एक पोलिनोमियल है और gs भी एक पोलिनोमियल है। एक बात ध्यान रखना, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। माइनस करके जब भी होगा, पोलिनोमियल फंक्शन, सभी पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं। बट डिवाइड करके जब भी होता है, बट x इक्वल टू 0 पे नहीं होगा। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये सारी थ्योरम है बुक में लिखी हुई एनसीईआरटी की। हाँ सर है ये। अब देखो, अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को ऐड कर दिया तो आपका कॉन्टिन्यूअस ही आएगा। अगर दो कॉन्टिन्यूअस, एक कॉन्टिन्यूअस में से एक कॉन्टिन्यूअस को माइनस कर दिया तो कॉन्टिन्यूअस आएगा। एक कॉन्टिन्यूअस को दूसरे कॉन्टिन्यूअस से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी कॉन्टिन्यूअस आएगा। अगर gx अपॉन fx है, fx यहाँ पे दे रखा है fx, अगर fx कितना है 2x, 2x है। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लूं तो ये है gx और यहाँ पे है 2x, ठीक है। ये इसको चेक करना है कॉन्टिन्यूअस, अगर x को 0 ले लूं तो अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। तो डिवाइड में आने की वजह से fx 0 भी हो सकता है, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है डिवाइड में। एक कंटिन्यूअस से दूसरे कंटिन्यूअस को डिवाइड किया तो नीचे वाला अगर 0 हो गया तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। 0 के इक्वल नहीं होता, मतलब 0 के इक्वल आ सकता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी वहां पे। एक चांसेस डी वाले में ही बनता है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, 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 नन ऑफ दिस। कितने पॉइंटों पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ये पता करना है। 23 में x की वो वाली वैल्यू ढूंढो जिसपे अनडिफाइंड हो रहा है। x की वो वैल्यू ढूंढो जिनपे अनडिफाइंड हो रहा है। डिनोमिनेटर 0 किन किन वैल्यूज पे हो रहा है? एक तो 0 पे होगा, ये तो 0 पे होगा, यस सर
2 पे होगा, एक्स कॉमन ले लो, 2 पे माइनस 2 पे, 2 पे और माइनस 2 पे, 2 पे और माइनस 2 पे भी होगा, कितने पॉइंट आएंगे? आंसर देखो। 3 मैं एक बार समझा दूं इसको जिसको समझ में नहीं आया। एक फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू, अगर अनडिफाइंड हुआ तो वही डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, 4x माइनस, इसके डिनोमिनेटर भी इसको डिसकंटिन्यूअस बनाएगा, तभी बनाएगा, ठीक है। नोमिनेटर तो शरीफ लोग हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे। अब देखो डिनोमिनेटर को ले लूं, क्या ले लूं? एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लूं यहाँ से, 4 माइनस एक्स, आंसर क्या आ रहा है इसका? इसका आंसर क्या आ रहा है? सर सी Discontinuous is exactly 3 points. 3 पॉइंट, देखो सर 4 को 2 के पास 2 भी तो लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे लिख लिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। इसको लिख लिया x, इसको लिख लिया 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, ठीक है। Yes, sir. एक तो ये कट जाएगा, अगर ये कट गया यहाँ से ये, तो 1 अपॉन एक्स बचा, एक्स की 0 पे आएगा एक तो, ठीक है। Yes. और अगर इसको ना काटें, इसको ना काटें, 2 रख दें, तो यहाँ 2 रख दिया, यहाँ 2, यहाँ 2, तो 0/0 फॉर्म आ गई 2 पे भी। और अगर -2 रख दें तो उस पे भी 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो इसके 3 पॉइंट आ रहे हैं, हाँ, तो इसमें C option होता है। ठीक है। ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी। 24 पे होगा, 24 देखिए, PS मॉडुलस फंक्शन है। आप बताएंगे काजल, ये मॉड 2x ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? काजल बताएंगे 2x - 1 कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? काजल यहाँ देखो, उसको मत पढ़ो, ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? x की किस वैल्यू पे? मॉड फंक्शन है, एक जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, कहाँ पे बताओ? एक मिनट x की वैल्यू सोल्व कर लो, जो दिव्या ने बोला था। तभी सर 1/2 पे नहीं होगा ये। बिल्कुल सही बता रही हैं आप, तो सारे रियल नंबर तो आंसर क्या होगा? 1/2 पे नहीं होगा। समझ में आया क्वेश्चन? आगे बढ़ो। द फंक्शन कोट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस ऑन द सेट। सर C option होगा। देखो कोट कब कोट अनडिफाइंड होता है? 0 पे, 0 पे। तो कोट 0 पे अनडिफाइंड होता है, तो कोट 0 पे अनडिफाइंड होता है। कोट 0 इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड है कोट 0। तो डिसकंटिन्यूअस अगर हम लोग ले यहाँ पे, देखो एक तो है 2n + 1 90 है, कोट 90 कितना होता है? 1। तो ये सी वाला ऑप्शन गलत हो गया, सी वाला नहीं होगा क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअस होगा, और डी वाला भी नहीं होगा 90 वाला, ठीक है, तो डी वाला भी नहीं होगा। अब ऑप्शन हमारे कौन कौन से बचे? 1 और 2। ऑप्शन 1 बचा और ऑप्शन नंबर 2 बचा। अब देखो 1 में क्या दे रखा है? x = n पाई, और n कितना है? z है, ऑप्शन ए में। n को अगर 0 लो तो 0 x कितना आएगा? 0। 1 लो तो -1, फिर -2। इन सभी पे तो होगा 0, सभी पे अनडिफाइंड होगा। अगर 0 पे जो है वो इन पाई पे, 2 पाई पे, सब पे होता है, ठीक है। अब दूसरे वाले ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या आएगी? सही दूसरे वाला भी है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए जरूरत है 2n पाई। n को अगर 0 लूं तो 0 तो आ रहा है, n को अगर मान लूं तो 2 पाई आ रहा है, -1 लूं तो -2 पाई। पाई कहां गया? इसमें भी तो अनडिफाइंड होगा इसमें भी सारों पे, लेकिन इसमें कुछ बच गए हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? आगे चलो, क्वेश्चन 26। काजल ये कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? मोड एक्स फंक्शन, मोड एक्स फंक्शन यहाँ देखो बोर्ड पे क्वेश्चन देखने के लिए ये बात बताओ पहले, मोड एक्स ये कहां किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? 0 पे, बिल्कुल ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ लो। ऑप्शन ए, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 26। ऑप्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, भी ग्राफ बताया था।
पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा कहाँ पे, जीरो पे। किसकी वजह से, मोड एक्स की वजह से। एक सेम कंसेप्ट है, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। 27 देखिए, 27 से पहले, 27 और 28 से पहले इस पे आना जरा, क्वेश्चन 29 पे। मोड एक्स फंक्शन है और एक्स साइन एक्स है, दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, यस तो ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा? ऐसा क्वेश्चन कोसेक्स का किया था हम लोगों ने, कोसेक्स का किया था ऐसा क्वेश्चन। अब इसमें बी सही होगा या सी सही होगा? उसमें कौन सा सही हुआ था, सी, तो इसमें कौन सा सही होगा, बी। उसमें 2n + 1 π/2 हुआ था, इसमें देखो होगा क्यों, होगा क्यों, ये रीजन बता तो देते हैं। इसमें 0 होगा ना, 0 पाई। हाँ आप सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। देखो रीजन देख लो, दिव्या कंफ्यूजन है। fx = ये है दिव्या, Yes, sir. इसको लिख सकता हूँ 1/cos Cosec. x, ठीक है। अब cosec 0 डिग्री कितना होता है, 1. नहीं, not defined. नॉट डिफाइंड। और cosec 90 1. 1, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया यहाँ पे, ये नॉट डिफाइंड हो गया, तो फंक्शन यहाँ पे किस पे नॉट डिफाइंड हो गया, 0 पे। 0 पे. तो 0 पे और फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे, फिर माइनस पाई पे, 2 पाई पे, तो ये आएगा n पाई। इन सब पे not defined है. हाँ ठीक है। आंसर क्या दे रखा है इसका, आंसर इसका बी दे रखा होगा, चेक कर लेना एक बार। ठीक है, 29 हो गया। यहाँ 29 के बाद ये क्वेश्चन आज खत्म ही करने हैं हमें, 32 क्वेश्चन है। 29 के बाद एक 30 और देख लीजिए, फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन पे। ये कैसा फंक्शन आ गया इसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये कहाँ पे नहीं होता है, इंटीग्रल पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होता। तो क्या सभी पॉइंटों पे कंटिन्यूटी एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, B option, sir. discontinuous at all integral point, everywhere continuous, none of this, B। ये इसकी वजह से इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस। ये वाला मैं करता, कोसेक 0 अनडिफाइंड होता है। हाँ. तो जो फंक्शन है ना, ये 0 पे, पाई पे, Cosec 90 पे भी होता है. 90 का लिख रखा है कि लिख रखा है 180. इसने डिफरेंशिएबल बोला था। अब हमें ये देखना है कि अंदर वाला जो है देखो इसको ऐसे समझ लो, इसको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। ये कोसेक का भी मत लो, इस तरह के क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या करना है, अगर मुझे बताओ, अगर मोड एक्स ऐसे लिखा हुआ है तो आप क्या बोलते हो, किस पे x = 0 पे क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कल मैंने इसकी जगह कॉन्टिन्यूअस बोल दिया था गलती से। अब इसको चेक करना है, तो ये डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होगा, जब sin x = 0। अंदर वाले को तो 0 लेते हैं, तो दिव्या आपने इसको बताया था, फिर इसने मुझे 2-3 बार बताया। इस sin 0 0 कब होता है, 0 पे, पाई पे, माइनस पाई पे, 2 पाई पे। तो जब x की वैल्यू n पाई होगी तभी तो बैठेगा। 0 रखूंगा तो 0, 1 रखूंगा तो पाई, -1 रखूंगा तो माइनस पाई, 2 रखूंगा तो 2 पाई, 3 पाई, चलता जाएगा पाई 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 जोड़ के बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे आप। 30 आ गया समझ में। अब मैं सीधे लिए चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 27 पे। वापस आ जाओ, क्योंकि ये दोनों सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन लिंक कर रहे थे, तो मैंने वो करा दिया। 27 देखो, fx दे रखा है x² sin 1/x, और ये चीज मैंने अभी बताई थी आप लोगों को, एक लिमिट x → 0 sin 1/x अनडिफाइंड टर्म है, क्योंकि हमें नहीं पता लग रहा है इनफाइनाइट हो गया, कुछ आएगा तो कुछ अनडिफाइंड है हमारे लिए। इसको यूज कर लेंगे, कुछ लगा लेंगे। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 0 so that the function is continuous at x = 0, the value of the function f at x = 0।
फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो इसने f0 पूछा है हमसे, सीधा सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर जो आपने sin पर x इक्वल टू अनडिफाइंड लिखा था वो sin के लिए है या सबके ज्योमेट्रिक यहाँ नहीं, टाइम के लिए सबके लिए पता नहीं, सबके लिए देखेंगे पहले। इसके लिए यहाँ पे 1/0 रखा, सबके लिए नहीं हो सकता शायद, यहाँ 1/0 तो इनफाइनाइट आ गया यहाँ पे, तो इनफाइनाइट में कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी, पता नहीं क्या आएगी, अनडिफाइंड हो गया। अब इसमें देखो f0 अगर मैं निकालूं, देखो इस क्वेश्चन में इसका आंसर है a, 0 इसका आंसर है, चेक करना है ये क्या। देखो उसने पूछा है x इक्वल टू 0 पे, तो f0 निकाल लिया मैंने डायरेक्ट करके, तो ये क्या आ गया 0 का स्क्वायर साइन 1/0, तो ये तो अनडिफाइंड है, कुछ ना कुछ आएगा, पता नहीं क्या आएगा। अब कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा इसका आंसर। 28 देखिए, π/2 पे कंटिन्यूअस है, वैल्यू फाइंड कीजिए। रिपीट करें। अरे उसने पूछा है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे लगाओ, तो मैंने x की जगह 0 रख दिया, तो यहाँ 0 है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो, ये कुछ भी है हमें नहीं पता क्या है, 0 ही आएगा ना, 0 पे पूछा था उसने। वैल्यू फंक्शन की x इक्वल टू 0 पे क्या होगी। एक क्वेश्चन और देखिए 28, बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं सर, ये खत्म ही कर दूंगी इनके, ये वाले टॉपिक के। क्वेश्चन 28 देख रहे हैं, क्लास कैप्चर कर ली हमने सर की, टाइम हमारा खत्म हो गया है, आगे देखो खत्म ही कर लेते सीट को। सीट नहीं, कॉन्टिन्यूटी के 32 क्वेश्चन है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा कॉन्टिन्यूटी का, इससे बाहर कुछ नहीं आना पेपर में। 28 का आंसर आया किसी का? यस सर। क्या आया? सर n इक्वल टू m पाई बाय 2। आंसर चेक करो, सर n इज इक्वल टू m पाई बाय 2, सी आना चाहिए फिर तो। सही है सर। सही है, तुम क्वेश्चन नंबर 31 पे कूद जाओ। कूद गए, चोट करने लगी, जोर से ना कूद गए, क्वेश्चन को तो नहीं मार दिया तुमने। देखो π/2 पे निकाल लो, π/2 पे आएगा m, पहला तो जो आएगा m π/2 + 1, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। दूसरा जब मैं इसको लूंगा बड़ा, 90 से बड़ा, तो ये आएगा इक्वल टू लूंगा साइन π/2 + n। अब LHL RHL वाली कहानी खुद लिखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट करना चाहिए आप लोगों को। तो m π/2 + 1 + n कट गया, n इज इक्वल टू m π/2 इज द आंसर। कुछ आ रहा है समझ में? 31 देखिए, π/2 पे है, k की वैल्यू निकालो, निकालो k की वैल्यू, k cos पाई माइनस 2x दे रखा है, सर 6। क्या आया? 6 सर, ये ऑप्शन सही है। चेक कर लो, सही है सर। 6 आ गया। यस सर। नेक्स्ट करो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 32। पहले π/2 पे 3 आ गई, RHL निकाला तो ये आ गया k cos x अपॉन पाई माइनस 2x लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक करना है? π/2 पे। ठीक है जी, ये मैं निकाल रहा हूँ RHL। अब यहाँ पे रख दिया π/2, k cos 90 cos 91। cos 91 Yes, sir. cos 91 Yes, sir. Cos 91 ही तो सर 1 होता है सर sin 2। सर 3 हो गया, होता है cos 0 को भी होता है। तुम्हारा सही भी आ गया और आंसर सर सही आएगा तो पता नहीं cos 90 0 होता है। 0। अब ये पाई माइनस ये भी 0/0 फॉर्म बन गई, तो कुछ अब क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन। सर नीचे 0 कैसे आ गया? जब π/2 रखूंगा यहाँ तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई माइनस पाई 0, तो डायरेक्ट पुट करने पे 0/0 फॉर्म आ रही है। यस सर, आ रही है।
अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कुछ। ध्यान दीजिएगा, इधर देख लीजिए। ठीक है, अब देखो इसको कोस में के को बाहर भेज दिया, मैंने के को बाहर भेज दिया। जो साइन एक्स से अब मैं कोस को साइन में चेंज करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? साइन 90 माइनस थीटा लिख दूं, यस सर। साइन 90 माइनस, ठीक है, नीचे से 2 कॉमन ले रहा हूँ, यस नीचे -2 कॉमन ले रहा हूँ। माइनस 2 टेस्ट ले लेंगे। ये कोई रोक लेगा? आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोई नहीं रोक पाएगा। -2 अगर देखो यहाँ से -2 हट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस -2 नहीं, मैं कोई कॉमन लेता हूँ, काजल कह रही है 2 कॉमन ले लिया, चलो काजल कह रही है। एक्स के अब देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 2 था, काजल अगर यहाँ पे नहीं था तो उसे डिवाइड कर देगी यहाँ पर। अब ज्यादा वो और कुछ मत पूछना, और मैं समझा रहा हूँ एक बात। यहाँ पे 2 नहीं था, 2 कॉमन ले लिया तो 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2 था, ठीक है सर बट जरूरत क्या पड़ी? बेटा, आंसर निकालना है, पेपर देना बोर्ड का, टर्म 1 का, ये सब जोड़ते हैं। अब देखो इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा? x पाई माइनस x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। ये टेंड्स टू को इधर लिख लूं, ठीक है। अब ये पूरा देखो क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 k बाय 2। अब एक चीज और देखना इस क्वेश्चन में, दूसरी चीज क्या है, दे क्या रखा है अभी तो ये LHL निकाला, और इक्वल टू 3 वो 3 है, वो 3 है पाई बाय 2 पे, इक्वल टू ये LHL है वो 3 है, k इक्वल टू 6 इज द आंसर। आई बात समझ में? कोई डाउट? सपना आया नहीं समझ? कहां से नहीं आया दोबारा बताता हूँ। ये वाला, ये मैंने एक फॉर्मूला है sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ x की जगह कुछ भी हो जाए, जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला 10th क्लास का लिख लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे पाई बाय 2 बचा और यहाँ पे x, तो ये देखो sin x अपॉन x, लिमिट को मत देखो, लिमिट भी वही बात है x टेंड्स टू पाई बाय 2, तो ये पूरा 1 हो गया फॉर्मूले के साथ, तो k बाय 2 बचा, k बाय 2 को 3 ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट हो गया 32, ये तो सर एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी का है। कर लेंगे कुछ होमवर्क। फाइंड द वैल्यू ऑफ होमवर्क डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन है इसमें 60 नहीं 50 बचे ना, 82 क्वेश्चन है टोटल, तो 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन कर लेना काजल होमवर्क में। देख लो, स्कोर कर लो 32 को। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप इसको किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस लेंगे? इसको 2 पे भी ले सकते हैं, 10 पे भी ले सकते हैं, 2 पे और 10 पे दोनों पे चेक कर लीजिए। करो सॉल्व इसको जल्दी से। थर्टी टू, पहले मैं इसको 2 पे चेक करूंगा, जब मैं इसको 2 पे लूंगा तो ये आएगा, RHL निकालूंगा x टेंड्स टू 2 लेस देन 2, तो मैं इसमें लेफ्ट हैंड LHL निकालूंगा, LHL, और मेरा LHL आएगा इसमें 2 पे 2a प्लस b इज इक्वल टू, मैं उसको ले लूंगा 5। पहली इक्वेशन तो ये आएगा। यस सर। अब डायरेक्ट आप निकालेंगे, माइंड में निकल जाएंगी बहुत सारी चीजें। अब वो पूरा बोर्ड भरना शुरू किया था एक क्वेश्चन पे, वो भरते भरते इतना हो गया, अब टॉपिक खत्म होते होते। अब मैं इसको 10 पे निकालूंगा, 10 पे आएगा 21 सर ये हो जाएगा, और ये आएगा 10x प्लस b, सॉरी सर 10a प्लस b, 10a प्लस b। इसको मैं सोल्व कर दूंगा। हाँ। ये मैंने एट x इक्वल टू 10 पे, ये LHL आप फाइंड करेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप LHL निकालना, धीरे धीरे ये आएगा। वैसे आपको डायरेक्टली अब निकाल देने चाहिए। RHL भी निकाल सकते हैं। क्यों लिया है वो 2 पे लिया है, वो 10 पे लिया हाँ, है। ये था दोनों पे, ये ने बोला हर जगह पे कंटिन्यूअस है, तो हमें 2 दिखाई दे रहा था लिमिट में और 10 दिखाई दे रहा था उधर, तो 2 और 10 पे दोनों पे निकाला है। ये क्या आ गया, -8a इक्वल टू -16, a कितना आ गया 2, 2, b कितना आएगा 1,
A2 आ गया तो ऑप्शन 2 गलत हो गए, B कितना आएगा 1, तो ऑप्शन क्या आ गया A। तो दैट्स ऑल अबाउट कंटिन्यूटी। Yes, sir. और अगर ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं कंटिन्यूटी के और डिफरेंशिबिलिटी के, इनसे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आना। क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं हल्का हल्का, आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार इसको बता देता हूँ, ये 2a + b = 5 कैसे आया, ये LHS, ये समझ में आ गया। ये ना 10 पे, जब 10 से छोटा है तो इसको लेंगे, तो 10 से छोटे में दो इक्वेशन बनाने हाँ 10a + b, और जब 10 के इक्वल है तो इसको लेंगे 21, ये बन जाएगी। आई बात समझ में। Thank you.